रवि नाम का एक युवक अपनी माँ की मौत के कई साल बाद अपने पुराने घर लौटता है। घर जंगल के बीच है। बचपन की यादें, माँ की आवाज, उसकी लोरी और वो कमरा जहां वो सोता था। रात को जब रवि पुरानी चीजें खोल रहा होता है, उसे एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है। वो वही बॉक्स है जिसमें उसकी माँ हर रात लोरी गुनगुनाती थी। वो बॉक्स खोलता है, धीरे धीरे वही धुन बजने लगती है, पर इस बार उसके साथ एक और आवाज आती है, सो जा बेटा, बहुत थक गया होगा। रवि ठुठक जाता है। कमरे में कोई नहीं है। अगले दिन गांव का पुराना नौकर आता है और घबराकर कहता है, साहब, रात को इस घर की खिड़कियों से किसी औरत की परछाई दिखती है, आपकी माँ की तरह। रवि हंस देता है, वो बस मेरा वहम है। पर रात को जब वो फिर वही लोरी सुनता है, इस बार उसकी माँ का चेहरा शीशे में दिखता है। आंखों से खून बहता हुआ मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने कहा था बेटा, मुझे अकेला मत छोड़ना। रवि धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगता है। वो नींद में चलता है, दीवारों पर अपनी माँ की तस्वीरें बनाता है और बार बार वही धुन सुनता है। एक रात उसे घर के नीचे एक पुराना ताला लगा कमरा मिलता है। जब वो ताला तोड़ता है, वहाँ एक झुलसा हुआ झूला है और दीवार पर जले हुए हाथों के निशान। उसी समय पीछे से आवाज आती है, तू भाग गया था उस रात, मुझे जलते छोड़कर। रवि मुड़ता है, वो उसकी माँ है, लेकिन उसका चेहरा अधजला है और आंखों में सिर्फ आंसू और आग। फ्लैशबैक में सच्चाई सामने आती है। बचपन में जब घर में आग लगी थी, रवि डरकर भाग गया था और उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दिया था। वो चीखती रही, रवि मुझे मत छोड़, लेकिन रवि कभी वापस नहीं लौटा। अब उसकी रूह उसी घर में फंसी है और वो हर रात उसी बेटे का इंतजार करती है जिसे वो लोरी सुनाकर सुलाती थी। रात के आखिरी पहर रवि कमरे में बैठा रो रहा है। माँ की परछाई उसके पास आती है, उसके सिर पर हाथ फेरती है और वही लोरी गाती है, सो जा बेटा, अब कोई डर नहीं। रवि की आंखें बंद होती हैं। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं, रवि उसी झूले पर मरा हुआ पड़ा है और कमरे में म्यूजिक बॉक्स खुद ब खुद बज रहा है, धीमी लोरी की आवाज के साथ।